सोमनाथ भारती जरूर मेरे साथ इस वक्त आ गए हैं। सोमनाथ जी, आपने एक बात कही है खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति है कि कुछ घंटे नहीं गुजरे हाथरस के बाद तो आजमगढ़ को कुछ समय नहीं गुजरा तो उसके बाद बलरामपुर और फिर तभी बुलंदशहर। कहाँ फेलियर मानते हैं कि उस परिवार तक से मिलने नहीं दिया जा रहा और खुद ही आहुति दे दी? इस सारे प्रकंडों के पीछे योगी खुद इन्वॉल्व है। योगी आदित्यनाथ की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मैं इसमें पाता हूँ। एज ए लॉयर मैं कह रहा हूँ, या हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं करने दिया गया। ये कैसे हिंदू हैं? अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन किसी परिवार के साथ इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह का अन्याय आज तक के तारीख में हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। ये छुपाना चाहता है योगी। योगी खुद इन्वॉल्व है इस काम में और इसी कारण से छुपाया इसने। एक के बाद एक बेटियों का बलात्कार हो रहा है। सोमनाथ जी, आपने रामपुर हो या कहीं भी हो, आपने बहुत बड़ी बात कही, योगी खुद इन्वॉल्व है। किस आधार पे आप ये बात कह रहा हूँ? हाँ। ऐसी क्या तत्परता हो गई थी कि बेटी की लाश तक को परिवार को नहीं छूने दिया गया, परिवार को सम्मिलित नहीं होने दिया गया? ऐसी क्या तत्परता थी? इतना सारा पुलिस अगर पहले आ गया होता तो बेटी हमारे बीच में होती। तो लानत है योगी को। कहता है अपने आप को सन्यासी है। ये काहे का सन्यासी है? सन्यासी ऐसे नहीं होते। पूरे हिंदू परंपरा को बदनाम किया है। बाबा गोरख को बदनाम करने वाला आदमी है ये। इसे एक सेकंड गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। इसे तुरंत रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा सौंपना चाहिए और जाना चाहिए पश्चाताप करने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सीधा सीधा बात है। ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो परिवार को पता है, ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो वहां के क्षेत्रवासियों को पता है। लेकिन मीडिया अगर चली गई, जिस तरह से पहली बार मीडिया को दुत्कारा गया है, भाजपा के शासनकाल में मीडिया तो इनकी डार्लिंग हुआ करती थी, लेकिन उसी डार्लिंग मीडिया को अगर योगी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने दुत्कारा है, इसका मतलब पूरी दाल काली है, बहुत कुछ छुपा है। एक बार खोल तो दे, योगी खुद शर्मसार होगा। ये आदमी जेल जाएगा। इसके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस थे, उसने खुद विड्रॉ करवा लिया, खुद ही दोषी, खुद ही सरकार सारा क्रिमिनल केस विड्रॉ करा लिया। इस देश के संविधान के साथ बलात्कार करने वाला योगी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाया कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, लेकिन संविधान का बलात्कार करने वाला योगी, इसे एक सेकंड वहां बैठने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती को। आप लोग सुन रहे थे, साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इन तमाम प्रकरणों के पीछे आदमी का हाथ है। और आप समझ सकते हैं जिस तरह से सोमनाथ भारती ने एक एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि आज वो वक्त आ गया है कि जनता को खड़े होना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए। उन्होंने हर एक केस का जो कुछ हुआ और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जितने मामलात हैं, सोमनाथ भारती ने साफ तौर पे कहा, आप लोगों ने भी सुना, उन्होंने कहा कि अपने सारे केसेस को अपने ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विड्रॉ कराने का काम इस ढोंगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि जिस तरह से बाबा गोरखधाम को उन्होंने पूरी तरह से बदनाम किया है, वो एक बहुत बड़ा ऐसा साजिश और अपराध है कि जिसको छुपाने के लिए ये तमाम लोग, गुमराह करने के लिए, ना मीडिया को उस परिवार से मनीषा के हैं, ना उनकी वकील को जो कल मिसेस कुशवाहा वहां पहुंच रही थी, उनको भी जाने नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम हो या तमाम वहाँ के पुलिस अफसरान हो, किस किस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, जो आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग और अजीब मकाम इस वक्त आ खड़ा हुआ है। हमें बहुत ताज्जुब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस वक्त देवेंद्र सिंह भी हैं, अब कहाँ पा रहे हैं आज अपने आप को खड़ा हुआ? कभी कभी तो अपने आपको बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ कि ये सरकार किस मंशा से, किस हिसाब से ये देश की बेटियों को इंसाफ देना कर चाहती है, देश की बेटियों को बलात्कार करा रही है, देश की बेटियों को कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं दे रही। तो मैं ये पा रहा हूँ कि हम शायद हमारी आवाज़ बोलने को सुनने वाले नहीं है। सरकार गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है। सरकार के इनके ऐसी सरकार हो गई है कि ना किसी की सुनती है, अपनी मन की बात अपनी बोल लो और किसी को सुनो नहीं। कोई बहू बेटियां कुछ बोले, किसका बलात्कार हो रहा है, किसका कुछ हो रहा है,
उनको चुप कराया जा रहा है, जुबान काट के चुप कराया जा रहा है, जुबान तक काट दी जा रही, रीढ़ की हड्डी तक टूट जा रही है। ये रीढ़ की हड्डी सिर्फ इनकी नहीं, ये गर्दन की हड्डी, ये खाली बेटी की नहीं टूटी, ये गर्दन की हड्डी, ये हमारे संविधान की तोड़ना चाहते हैं, ये गर्दन की हड्डी हमारे ना सिस्टम की तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा इस वक्त में सरदार देवेंद्र सिंह ने कि ये जुबान काटी नहीं गई उस मासूम मनीषा की, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ी गई उस मासूम की, बल्कि इस संविधान की जुबान काटी गई है, इस संविधान की, इस देश की परंपरा की गर्दन तोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। सुल्ताना आबाद हैं, ये काउंसलर सादिक हैं, ये काउंसलर राकेश हैं, ये लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। आप एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, और जो आपके हाथ में है, जो अंतिम संस्कार था वो भी बलात्कार था। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कराई हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम इस सरकार का विरोध करते हैं, मोदी सरकार का, योगी सरकार का विरोध करते हैं कि एक बच्ची के साथ चला दिया गया और उसके जो हथियारे हैं वो खुले घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी मिले और उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसको इंसाफ मिले। बिल्कुल, काउंसलर सादिक मेरे साथ में हैं, दोनों हाथ में मोमबत्तियां हैं। क्या मैसेज आप देना चाहते? हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि 2014 से जब से बीजेपी और मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमारे जो भारत का था सारा सत्यानाश हो गया है। और जब से ये यूपी के अंदर तकरीबन 2017 के अंदर जब से ये योगी सरकार आई है, तब से यूपी का सत्यानाश हो गया। तो हम मनीषा के साथ खड़े हैं और हम मनीषा को इंसाफ दिला के रहेंगे, और जो उसके हथियारे खुले घूम रहे हैं उनको जेल करा के रहेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, काउंसलर राकेश, आज आपको लगता है कि जिस तरह से चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित हो, सिख हो, वैश्य हो, सबके साथ में एक ही जैसा रवैया, एक ही जैसा सुलूक इख्तियार कर लिया है योगी मोदी सरकारों ने? और बड़ा दुख है कि आज जो निर्मम हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जो हाथरस में हो रही हैं, जो बुलंदशहर के अंदर हुई हैं, अभी जो बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं, उसके बाद मनीषा की हत्या के बाद और बहुत सी घटनाएं हो गई हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले तो हम ये समझते थे ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये दलितों के ही खिलाफ है, ये मुसलमानों के ही खिलाफ है, लेकिन अब तो ये सर्व समाज के खिलाफ है। आज वहाँ ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ हमारी निर्दोष बालिकाएं मारी जा रही हैं, चाहे किसी भी समाज की हो, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की ये हत्याएं हो रही हैं। तो ये सारी घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि योगी सरकार को एक दिन भी जो है वहाँ उनको मिलना नहीं चाहिए। उनकी सरकार बिल्कुल, एक दिन भी सरकार बनी रहने का योगी हुकूमत का कोई दायित्व और हक नहीं है। अच्छे दिन का वादा करके आए थे सरकार के अंदर मोदी जी शर्म करो। आज हमारे देश की बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं, कानून नाम की चीज खत्म हो गई है, और मोदी जी जो है आंख में पट्टी बांधकर बैठे हैं, गूंगे हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश आपका, सादिक आपका, सुल्तानाबाद आपका। मेरे साथ एमएलए देशमुख भी इस वक्त में मौजूद है और हाथ में जो तख्ती लिए हुए हैं वो जरूर आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लुटती इज्जत जलती बेटी, योगी राज में असुरक्षित बेटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एमएलए कि आज के जो हालात हैं, इस स्थिति में आपको लगता है कि हाथरस पूरा नहीं हो सका, कुछ ही घंटे गुजरे कि हाथरस के तुरंत बाद में आजमगढ़ हो जाता है, उसके तुरंत बाद में बुलंदशहर हो जाता है। क्या आखिर देश कहाँ जा रहा है, कहाँ जी रहे हैं हम? सबसे पहले तो उस बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए, सबसे पहले तो जिस तरीके से उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, जिस तरीके से उस बच्ची का बलात्कार हुआ, पहले तो उन दरिंदों ने किया। उसके बाद जिस तरीके से सिस्टम उनके साथ कर रहा है, जिस तरीके परिवार के साथ सिस्टम कर रहा है, परिवार के साथ योगी उत्तर प्रदेश की पुलिस करी है, परिवार के साथ जो है उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, परिवार के साथ जो है उत्तर प्रदेश का तमाम जो है सरकार बैठी हुई सरकार कर रही है, अपने आप में बहुत निंदनीय है। और पीड़ा होती है, एक आम आदमी के दिल में पीड़ा होती है जब वो इस तरीके की न्यूज़ें सुनता है, इस तरह की बातें सुनता है कि वहाँ पे उनके परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, परिवार को एक तरीके से नजर बंद करके रखा हुआ है। डीएम लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं और डीएम धमकी दे रहे हैं, डीएम की कोई औकात नहीं है जब तक के सरकार की तरफ से उसे निर्देश नहीं होगा तब तक के, क्योंकि मैं भी एक सरकार में हूँ, मुझे पता है जब तक के डीएम को सरकार की तरफ से निर्देश नहीं होगा तब तक के सीएम कुछ नहीं कर सकता। तो ये सरासर जो धमकी देने का काम है, ये सीधी तरीके से योगी सरकार से डायरेक्ट उसे
इस तरीके की इंटीमेशन मिली है, तब जाके वो यहाँ पे इस तरीके के परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। एक तरीके से परिवार को टॉर्चर करने का काम है और इसी कारण से इन रेपिस्ट की हिम्मत जो है वो बुलंद होते हैं, इनकी ताकत जो है बुलंद होती है। तो मैं बहुत गहन चिंता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को जो है रेपिस्ट जो है उनका सपोर्ट न करे योगी सरकार। जनता के वो जो परिवार, आपको लगता है देश के राष्ट्रपति इस वक्त कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आगे आने दें। आपको लगता है देश के राष्ट्रपति को इस वक्त हस्तक्षेप करना चाहिए था? बिल्कुल, देश के राष्ट्रपति एक दलित है और जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति जब दलित बने थे तब दलित समाज में भी और तमाम पूरे देश के लोगों को बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज जो समय है, जिस समय पे इतना बड़ा जघन्य अपराध उस देश की बेटी के साथ हो जाता है, उस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति को कुछ तो अपनी तरफ से मौन तोड़ना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच की प्रॉपर तरीके से, अगर सीबीआई की जांच फैमिली कर रही है तो उसको मांग कर रही है तो उसकी फैमिली को सीबीआई की जांच मुहैया करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार मन की बात अभी हफ्ते भर पहले कही थी, इस मुद्दे पे उन्हें कभी भी ना अपने दिल की बात कही है ना अपने मन की बात कही है। वो तो हमने देख लिया कि अब मन की बात में कितने डिसलाइक और कितने लाइक आए, वो तो हमने देख ही लिया। परवीन देशमुख, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।